आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय भाषा भारती अर्थात हिंदी के अध्याय 9 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अध्याय 9 का नाम है रम्मू और कल्लू। ये जो हिंदी की बुक है 8th ग्रेड की, ये 2025-26 की है, लेटेस्ट नई वाली बुक। तो इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। ये देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ। इसके विकल्प देखते हैं। ए, रम्मू और कल्लू ने पढ़ाई नहीं की। बी, रदिया ने बाबूजी की बात नहीं मानी। सी, रदिया की दोनों से अपने काम को कराने की इच्छा हुई। डी, रम्मू और कल्लू में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। तो उत्तर है डी, रम्मू और कल्लू में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। प्रश्न क्रमांक 2, रदिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। विकल्प देखते हैं। ए, बाबूजी ने पढ़ने के लिए पैसे दिए। बी, बाबूजी ने दोनों को घर पर पढ़ाया। सी, बाबूजी ने दोनों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है सी, बाबूजी ने दोनों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 3, रम्मू और कल्लू बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थीं। विकल्प देखते हैं। ए, सुबह के समय। बी, शाम के समय। डी, सी, दोपहर के समय। और डी, रात के समय। उत्तर है बी, शाम के समय। प्रश्न क्रमांक 4, रम्मू और कल्लू ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। विकल्प देखते हैं। ए, 1 वर्ष। बी, 2 वर्ष। सी, 3 वर्ष। डी, 4 वर्ष। सही विकल्प है बी, 2 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 5, शादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। विकल्प है। ए, वर्षगांठ। बी, जन्मदिवस। सी, समारोह। डी, विवाह। सही विकल्प है डी, विवाह। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, ये है कोष्टक में जो शब्द दिए, इनका उपयोग करके रिक्त स्थान बनना है। देखिए, पहला दिया है कृपया, दूसरा है काम, तीसरा है पढ़ाई, चौथा है 200 रुपये, 5वां है 100 रुपये, 6वां है विवाह, 7वां है अनपढ़, 8वां है प्रशिक्षण और 9वां है विद्यालय। अब हम रिक्त स्थान देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, शिक्षक बनने के लिए रम्मू और कल्लू ने रिक्त स्थान में प्रवेश लिया। 7वां है रदिया ने रिक्त स्थान मासिक पर सहायिका रखी। 8वां है रम्मू और कल्लू का जीवन रिक्त स्थान के कारण बदल गया। 9वां है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ रिक्त स्थान होना है। 10वां है अनुरोध करने के लिए रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके रिक्त स्थान में जो उत्तर भराएंगे वो देखते हैं। देखिए, उत्तर 6वें रिक्त स्थान में प्रशिक्षण और विद्यालय लिख लें। देखिए, फिर 7वां 100 रुपये, 8वें में पढ़ाई, 9वें में अनपढ़ और 10वें में कृपया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 11, रम्मू और कल्लू की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया। उत्तर है रम्मू और कल्लू की पढ़ाई का जिम्मा बाबूजी ने लिया। प्रश्न नंबर 12, दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई।
उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? उत्तर है सकर्मक क्रिया। प्रश्न क्रमांक 13, खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। उत्तर है खिड़कियाँ। प्रश्न नंबर 14, प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर है तुम कब आए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है 9 2 11 होना, अर्थ है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग है चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। दूसरा है मन मारकर रह जाना, अर्थ है मन की बात मन में दबाना। वाक्य में प्रयोग है रमेश के नई गाड़ी की बात मन में रह गई। प्रश्न नंबर 16, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। उत्तर है रम्मो ने प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किए और कल्लो ने तृतीय श्रेणी के अंक प्राप्त किए, इसलिए उनकी इच्छा पढ़ाई में और तेज हो गई। प्रश्न नंबर 17, रदिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। उत्तर है रदिया सोचती थी कि उन्हें पढ़ाने पर पढ़े लिखे लड़के शादी के लिए ढूंढने पड़ेंगे, तो उसके काम में हाथ कौन बटाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 का सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। उदाहरण, भूमि साइकिल चलाती है सकर्मक, रमा जाती है अकर्मक। उत्तर का अकर्मक और सकर्मक। तो देखिए अकर्मक में पहला हिरेन ने मुरली बजाई, तो इसमें देखिए कर्म मुरली बजाई क्रिया। सकर्मक में देखेंगे पहला हिरेश लिख रहा है, तो हिरेश करता और लिख रहा क्रिया। दूसरा है नितिन ने अपनी बुक को फाड़ दिया, तो बुक हो गई कर्म, क्रिया हो गई फाड़ दिया। इसमें राहुल ने केला खाया, राहुल करता, खाया क्रिया। प्रश्न नंबर खा, निम्नलिखित शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो देखिए सुख दुख, राजधर्म, धर्मधर्म, माता पिता, ऊपर नीचे। उत्तर है देखिए सुख दुख का हो जाएगा सुख और दुख, राजधर्म का हो जाएगा राजा का धर्म, धर्मधर्म का हो जाएगा धर्म और अधर्म, माता पिता का हो जाएगा माता और पिता, ऊपर नीचे का हो जाएगा ऊपर और नीचे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19, आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। उत्तर, आज के समय में पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जीवन के लिए भोजन जरूरी है, तन के लिए कपड़ा जरूरी है, वैसे ही पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है। बिना पढ़े लिखे लोगों को समाज स्वीकार नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 20, निस्वार्थ भाव से सेवा से आप क्या समझते हैं। आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं, अपने विचार लिखिए। उत्तर, निस्वार्थ सेवा का अर्थ है अपना फायदा स्वार्थ सोचे बिना किसी की सहायता करना। हम निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों की सेवा करते हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, मन को संतोष मिलता है। ऐसी सेवा से स्वतः ही लोग अपनी ओर आकर्षित होते हैं और हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 20 के संपन्न होते ही हमारा ये पाठ यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के लिए शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।